चलिए आज डोपामाइन अनुशासन को समझते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कैसे कभी-कभी हमारा अपना ही दिमाग हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। शुरुआत एक बहुत गहरे विचार से करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि अपने ही मन की किसी जेल में फंसे हुए हैं। असली बेड़ियां बाहर नहीं, अंदर हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी अदृश्य जेल के बारे में है। इसे आनंद की जेल भी कह सकते हैं। और हम देखेंगे कि डोपामाइन कैसे धीरे धीरे हमारे चारों ओर ये दीवारें खड़ी कर देता है। देखिए, डोपामाइन अपने आप में कोई विलेन नहीं है। ये तो बस एक केमिकल है जो हमें ज़रूरी काम करने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे खाना खाना। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग कह सकते हैं कि एक चॉकलेट खाने से मिलने वाले प्लेजर और एक किताब पढ़ने से मिलने वाले प्लेजर के बीच का फ़र्क भूल जाता है। और बस यहीं से असली जंग शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग ना हमेशा शॉर्टकट लेता है, आसान रास्ता चुनता है, मतलब जहां तुरंत मजा मिले। और इसी चक्कर में जो मुश्किल काम है, जो जरूरी काम है, वो हमें बोरिंग और बहुत भारी लगने लगते हैं। और फिर वो फीलिंग आती है जैसे किसी ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया हो। हमारे बड़े बड़े गोल्स, हमारे सपने सब धुंधले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग तो बस अगले छोटे से डोपामाइन हिट, अगले छोटे से इनाम के पीछे भाग रहा होता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने की आदत है, ये कैसे चुपचाप अंदर ही अंदर हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को दीमक की तरह खा जाती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है इंटरनेट से जुड़ी कुछ आदतें, जिसे सोर्स में PMO का नाम दिया गया है। ये एक ऐसी लत है जो दिखती नहीं पर बहुत पावरफुल होती है। ये धीरे धीरे हमारा फोकस, हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्फिडेंस सब कुछ निचोड़ लेती है। और इसका नतीजा ये होता है कि असल जिंदगी के जो रंग हैं वो फीके लगने लगते हैं। और पता है, ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। एक तीव्र इच्छा उठती है, इंसान उसे पूरा करता है, कुछ पल की राहत मिलती है और फिर आता है गहरा गिल्ट, शर्म और एनर्जी एकदम डाउन। और फिर उस गिल्ट से भागने के लिए फिर से उसी राहत की तलाश शुरू हो जाती है। बस एक ही लूप में जिंदगी फंस कर रह जाती है। मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ रही है। वो अक्सर कहता था, यार ऐसा लगता है मेरी लाइफ एक जगह जम गई है। बहुत बाद में उसने ये बात मानी कि एक आदत उसके कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर रही थी। हालत ये थी कि छोटी छोटी मुश्किलों के सामने भी वो हिम्मत हार जाता था। तो सवाल ये है कि इस जेल से बाहर कैसे निकलें? इसका जो पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है डिटॉक्स। अपने दिमाग को डिटॉक्स करना, ताकि हमारी जो मेंटल एनर्जी खो गई है वो वापस आ सके। इसको ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक कमरे की तरह है और उस कमरे में लगातार नोटिफिकेशंस, फालतू के विचार और दुनिया भर का शोर सब कुछ फेंका जा रहा है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम 8 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ क्यों महसूस करते हैं। और देखिए, डिटॉक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। नहीं, इसका मतलब है अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे मगर बहुत असरदार बदलाव लाना। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन को हाथ न लगाना, या दिन में बस कुछ मिनट चुपचाप बैठना बिना किसी गाने या पॉडकास्ट के, बस यूं ही थोड़ा वॉक करना। रात को सोने से पहले स्क्रीन की जगह एक असली किताब के कुछ पन्ने पढ़ना। और जब भी मौका मिले नेचर में थोड़ा वक्त बिताना। ये सब दिमाग को सांस लेने की जगह देते हैं। असल में ना, डिटॉक्स का असली मकसद मन को बोरियत झेलना सिखाना है। क्योंकि जब हम बोरियत से भागते हैं तभी तो हम वापस उसी जाल में फंसते हैं। जो इंसान बोरियत के साथ आराम से बैठना सीख गया, यकीन मानिए आज की दुनिया में उसके पास एक सुपर पावर है। तो एक बार जब मन का शोर थोड़ा कम हो जाए, जब थोड़ी शांति मिले, तो अगला स्टेप आता है अपने अंदर के उस वॉरियर को, उस योद्धा को जगाने का। हर दिन बल्कि हर पल हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक है इच्छा का रास्ता, जो आसान है, आरामदायक है, पर हमें छोटा बनाए रखता है। और दूसरा है अनुशासन का रास्ता, जो मुश्किल है लेकिन हमें मजबूत बनाता है, हमें ग्रो कराता है। हम इन दोनों में से क्या चुनते हैं, यही तय करता है कि हम आखिर में क्या बनेंगे। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सच्चा योद्धा अपनी इच्छाओं को मारता नहीं है, उन्हें दबाता नहीं है, वो उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माहिर घुड़सवार एक ताकतवर घोड़े को काबू में रखकर उसे सही दिशा में दौड़ाता है। और वो जो योद्धा है ना, उसका जन्म बस एक पल में होता है।
वो पल जब हम अपनी किसी बहुत तेज इच्छा को नहीं बोल पाते हैं। हर बार जब हम ना कहते हैं तो हमारा अनुशासन का कवच थोड़ा और मजबूत हो जाता है। चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस जेल की दीवारों के बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, जहां जो असली हाय है वो कुछ और ही है। एक तरफ है वो मन जिसमें हर तरफ कंफ्यूजन है, कोहरा है, कोई दिशा नहीं है, हमेशा एक थकान, एक भटकाव, और ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का शोर दिमाग पर हावी है। और दूसरी तरफ है शुद्ध स्पष्टता की, यानी प्योर क्लैरिटी की स्टेट। जब मन में ये क्लैरिटी आती है ना, तो फैसले लेना बच्चों का खेल लगने लगता है। एनर्जी ऐसी लगती है जैसे 10 गुना बढ़ गई हो, और छोटे से छोटे काम में भी एक मकसद, एक मीनिंग दिखाई देने लगता है। और यही क्लैरिटी हमें ले जाती है सेल्फ मास्टरी की तरफ, मतलब अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को देखने, समझने और कंट्रोल करने की क्षमता। ये वो असली ताकत है जो किसी भी इंसान को जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी चट्टान की तरह खड़ा रखती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। एक बार सोचिएगा जरूर, असली आज़ादी किस में है? अपनी हर इच्छा पूरी करने में, या अपनी इच्छाओं के मालिक बनने में?